आज 27 फरवरी 2026 शुक्रवार का यह पावन दिन तुम्हारे जीवन में एक विशेष ऊर्जा लेकर आया है। यह दिन केवल सप्ताह का एक और दिन नहीं है, यह वह क्षण है जब स्वयं भगवान शिव तुम्हें भीतर से पुकार रहे हैं। तुम्हारे मन की गहराइयों में जो हलचल है, जो प्रश्न हैं, जो डर हैं, जो अधूरे सपने हैं, उन सब पर आज महादेव की करुणा की वर्षा हो रही है। यदि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं बल्कि शिव की योजना है। शुक्रवार का दिन सामान्यतः माता लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है, लेकिन जो साधक शिव के पथ पर चलते हैं उनके लिए हर दिन शिवमय होता है। महादेव समय के स्वामी हैं, काल के भी महाकाल हैं। आज वे तुम्हें यह स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी प्रतीक्षा, सब कुछ एक बड़े परिवर्तन की तैयारी है। तुम पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से थके हुए हो। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कभी ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। लेकिन शिव कहते हैं, जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे वे अभी तुम्हारी यात्रा के योग्य नहीं हैं। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है। जैसे कैलाश पर विराजमान महादेव एकांत में रहते हुए भी समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो रुकावटें बार बार तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती थीं, वे अब हटने वाली हैं। लेकिन महादेव कहते हैं, पहले अपने भीतर की रुकावट हटाओ, अपने मन से संदेह निकालो। जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्कुराते हैं, पर मन से तुम्हारे हितैषी नहीं हैं। शिव तुम्हें सावधान कर रहे हैं, किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। मौन में बहुत शक्ति होती है। स्वयं शिव भी अधिकतर मौन रहते हैं, पर उनका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता है, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। आने वाले समय में तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी तुमने अपेक्षा नहीं की थी। यह अवसर तुम्हारे परिश्रम का परिणाम होगा। लेकिन याद रखो, धन साधन है, साध्य नहीं। यदि धन आकर तुम्हारे भीतर अहंकार भर दे, तो वह शिव की कृपा नहीं, तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हारे परिवार में जो तनाव चल रहा है, वह भी शांति की ओर बढ़ेगा। यदि तुम पहल करोगे तो संबंध सुधर सकते हैं। शिव का संदेश है, झुकने से कोई छोटा नहीं होता। जो झुकता है वही शिव के निकट पहुंचता है। गंगा भी शिव की जटाओं में इसलिए ठहरी क्योंकि वह विनम्र थी। तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रति भी महादेव संकेत दे रहे हैं। अपने शरीर को अनदेखा मत करो। यह शरीर ही साधना का माध्यम है। समय पर भोजन करो, क्रोध कम करो और पर्याप्त विश्राम लो। जब मन शांत होगा तो शरीर भी संतुलित रहेगा। तुम्हारी एक पुरानी इच्छा है जो तुमने लगभग छोड़ दी थी। आज शिव कहते हैं, उसे पुनः जीवित करो। वह सपना व्यर्थ नहीं था। यदि वह तुम्हारे हृदय में आया था तो अवश्य ही उसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य है। डर के कारण अपने सपनों को मत त्यागो। शिव ने भी विष पिया था, लेकिन संसार की रक्षा के लिए। कभी कभी कड़वाहट सहनी पड़ती है ताकि अंत में अमृत मिल सके। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें कर रहे हैं, उनकी चिंता मत करो। समय स्वयं सत्य को सामने लाता है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। शिव का त्रिशूल तुम्हें यह सिखाता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर संतुलन रखो।
भूत की गलती से सीखो, वर्तमान में कर्म करो और भविष्य की चिंता शिव पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय भी आरंभ हो रहा है। यदि तुम नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करोगे तो तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होगी। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, एक शक्ति है। यह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। शुक्रवार का यह दिन तुम्हें प्रेम का भी संदेश दे रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई है जिसे तुम मन से चाहते हो तो उसके प्रति सच्चे रहो। संबंधों में छल और दिखावा अधिक समय तक नहीं चलता। सच्चाई ही स्थायी है। यदि तुम अकेले हो तो चिंता मत करो। सही समय पर सही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा सृष्टि स्वयं रखती है। इसलिए किसी के साथ अन्याय मत करो। यदि तुमने किसी को दुख दिया है तो आज क्षमा मांग लो। क्षमा में अद्भुत शक्ति है। शिव स्वयं आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तुम भी वैसा ही हृदय बना। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। यह निर्णय तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। निर्णय लेते समय केवल लाभ हानि मत देखो, यह भी देखो कि तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। यदि मन अशांत हो तो तुरंत निर्णय मत लो। पहले ध्यान करो, प्रार्थना करो, फिर कदम बढ़ाओ। आज यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करो। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में ही श्रद्धा से जल चढ़ाओ और मन ही मन प्रार्थना करो। शिव को आडंबर नहीं, सच्चा भाव चाहिए। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना सीधे कैलाश तक पहुंचती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आई है। पत्थर पर जितनी चोट पड़ती है वही मूर्ति बनता है। उसी प्रकार तुम्हारे संघर्ष तुम्हें नई पहचान देंगे। धैर्य रखो, समय बदल रहा है। शिव का यह भी संकेत है कि तुम अपनी संगति पर ध्यान दो। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो वही तुम्हारे विचारों को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। नकारात्मक लोगों से दूरी रखो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। ग्रह नक्षत्र प्रभाव डालते हैं पर अंतिम निर्णय तुम्हारे कर्मों का होता है। इसलिए कर्म करते रहो। परिणाम की चिंता शिव पर छोड़ दो। जब तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते हो तो स्वयं महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। आज का दिन तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। जो भी है इस क्षण में है। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो और जरूरतमंद की सहायता करो। दान और सेवा से बड़ा कोई पूजन नहीं। यदि तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न उठता है कि क्या सच में शिव मेरी सुनते हैं, तो उत्तर है हाँ। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर प्रार्थना उन तक पहुंचती है। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। संदेह भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आने वाले समय में तुम्हें यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होगी। तुम अपने भीतर कुछ नया खोजोगे, अपनी सीमाओं को पहचानोगे और उन्हें पार करोगे। आज का शुक्रवार तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि सुबह से तुम्हें कोई छोटा सा भी सकारात्मक संकेत मिला है तो उसे अनदेखा मत करो। वह शिव का संकेत हो सकता है कि सब ठीक होने वाला है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। शब्दों में शक्ति होती है। एक कठोर शब्द संबंध तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द जीवन भर का साथ दे सकता है। शिव का डमरू सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। तुम्हारी वाणी भी वैसी ही है, सोच समझकर प्रयोग करो।
तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति दूर चला गया है, यदि वह लौटने योग्य होगा तो समय उसे वापस ले आएगा। यदि नहीं तो समझ लो कि वह अध्याय समाप्त हो चुका है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। आज रात सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान में बैठो। अपने दिन का स्मरण करो। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दो, जो गलत हुआ उसके लिए क्षमा मांगो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। शिव कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, उसी क्षण एक नया द्वार खुल रहा होता है। बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा समय बदलने वाला है। जो लोग आज तुम्हें कम समझते हैं, वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। पर उस दिन भी विनम्र रहना। सफलता में नम्रता ही सच्ची भक्ति है। इस शुक्रवार का यह संदेश तुम्हें शक्ति, शांति और समृद्धि दे। महादेव तुम्हारे जीवन से अज्ञान का अंधकार हटाएं और ज्ञान का प्रकाश भर दें। तुम्हारे हर कदम पर उनका आशीर्वाद बना रहे। तुम जहां भी जाओ, शिव तुम्हारे साथ चले। तुम्हारे घर में सुख हो, मन में शांति हो और जीवन में संतुलन हो। विश्वास रखो, सब ठीक होगा। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा की धारा निरंतर बह रही है और जो साधक उस धारा को अनुभव कर लेता है, उसका जीवन भीतर से रूपांतरित होने लगता है। आज के इस पावन शुक्रवार में शिव तुम्हें यह गहराई से समझाना चाहते हैं कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह भीतर की जागृति का मार्ग है। जब तक मन अशांत है, तब तक बाहरी सफलता भी अधूरी लगती है। पर जिस दिन मन शांत हो जाए, उसी दिन साधारण जीवन भी दिव्य प्रतीत होने लगता है। भगवान शिव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं हैं। हर परिस्थिति, हर मिलन, हर बिछड़ाव सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों तुम्हें ही अधिक संघर्ष करना पड़ता है, परंतु शिव कहते हैं, जिस आत्मा में अधिक प्रकाश छिपा होता है, उसी को अधिक तप से गुजरना पड़ता है। सोना जितना अधिक तपता है, उतना ही निखरता है। तुम्हारे मन में जो असुरक्षा की भावना है, उसे अब त्यागने का समय आ गया है। बार बार भविष्य की चिंता करना तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है। महादेव कहते हैं, वर्तमान में जियो। जो कार्य आज तुम्हारे सामने है, उसे पूरी निष्ठा से करो। भविष्य अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। जब तुम पूरी सच्चाई और समर्पण से कर्म करते हो, तो परिणाम की चिंता स्वतः समाप्त होने लगती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें भीतर से प्रेरित करता है, भले ही वह तुम्हारे पास न हो। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए दर्पण की तरह है। शिव का संदेश है, उस प्रेरणा को संजो कर रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। प्रेम में समर्पण हो सकता है, पर आत्महीनता नहीं। यदि तुम्हारे हृदय में कभी यह भाव आता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो यह केवल मन का भ्रम है। महादेव ने तुम्हें पूर्ण बनाया है। तुम्हारे भीतर जो कमी दिखाई देती है, वही तुम्हारी विशिष्टता है। स्वयं को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी साधना है। आज शिव तुम्हें मौन की शक्ति का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। दिन में कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम केवल अपनी सांसों को महसूस करो। श्वास भीतर जाए, श्वास बाहर आए, बस इसे देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और भीतर का शोर कम होने लगेगा। वहीं तुम्हें शिव की अनुभूति होगी। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। लेकिन एक बात याद रखो, सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि तुम्हें ऊंचा स्थान मिले, तो अपने से नीचे वालों को सम्मान देना मत भूलो। विनम्रता ही सच्ची महानता है।
परिवार में यदि किसी के साथ मतभेद है तो पहल करने से मत हिचको। कभी कभी एक सरल संवाद वर्षों की दूरी को समाप्त कर सकता है। अहंकार केवल दूरी बढ़ाता है, जबकि प्रेम दूरी मिटाता है। शिव स्वयं संहारक हैं, परंतु उनका हृदय करुणा से भरा है। तुम्हें भी वही संतुलन सीखना है, दृढ़ता और दया का संतुलन। तुम्हारी आर्थिक चिंताएं धीरे धीरे कम होंगी, परंतु इसके लिए अनुशासन आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों को कम करो। धन का सम्मान करो, क्योंकि वह भी ऊर्जा है। जब तुम धन का सदुपयोग करते हो तो वह स्थायी होता है। जब दुरुपयोग करते हो तो वह चला जाता है। शिव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में तुम्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यह जिम्मेदारी तुम्हारे लिए अवसर भी होगी और परीक्षा भी। घबराना मत, तुम सक्षम हो। स्वयं पर भरोसा रखो। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, तो याद रखो, तुम्हारी वास्तविक पहचान लोगों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होती है। लोग बदलते रहते हैं, पर सत्य स्थायी है। सत्य के मार्ग पर चलना कभी कभी कठिन होता है, पर अंततः वही विजय दिलाता है। आज का यह संदेश तुम्हें आत्मनिरीक्षण के लिए भी प्रेरित करता है। दिन के अंत में स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज किसी को अनावश्यक दुख पहुंचाया? क्या मैंने किसी की सहायता की? क्या मैंने अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया? छोटे छोटे सुधार बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह दंड नहीं, तैयारी है। शिव कभी भी तुम्हें अधूरी तैयारी के साथ सफलता नहीं देते। पहले वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं, फिर बाहरी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारी संगति बदलने वाली है। कुछ पुराने लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे। परिवर्तन से मत डरो। हर नया अध्याय तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। शुक्रवार का यह दिन प्रेम और करुणा का भी प्रतीक है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करो। दान केवल धन का नहीं, समय और संवेदना का भी हो सकता है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करते हो तो वह पुण्य कई गुना होकर लौटता है। तुम्हारी एक पुरानी गलती बार बार तुम्हारे मन में आती है। स्वयं को क्षमा करना सीखो। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। महादेव कहते हैं, क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोध क्षणिक संतोष देता है, पर स्थायी नुकसान करता है। जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण मौन रहो। पानी पियो, गहरी सांस लो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि परिस्थिति पर तुम्हारा नियंत्रण बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का एक नया चरण शुरू हो सकता है। यदि तुम नियमित जप और ध्यान करोगे तो तुम्हारी अंतर्दृष्टि बढ़ेगी। कई बार तुम्हें बिना कारण ही किसी बात का पूर्वाभास होगा। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का संकेत है। शिव तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि तुलना करना बंद करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी और की सफलता देखकर निराश मत हो। तुम्हारा समय भी आएगा, और जब आएगा तो वह स्थायी होगा। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्रतिदिन दीप जलाओ। सुगंधित वातावरण मन को शांत करता है। स्वच्छता और सादगी से भी ऊर्जा बढ़ती है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर भ्रम है तो जल्दबाजी मत करो। समय को अपना कार्य करने दो। कई बार उत्तर स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भले ही परिणाम देर से आए, पर आएगा अवश्य। जब थक जाओ तो कुछ समय विश्राम करो, पर हार मत मानो। हार केवल तब होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो।
शिव कहते हैं, अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लो। उनका अनुभव तुम्हारे लिए मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति अपने मूल को सम्मान देता है, वह कभी पूरी तरह असफल नहीं होता। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए आशा का दीप है। अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा दीप उसे दूर कर सकता है। तुम्हारे भीतर वही दीप है, उसे जलाए रखो। यदि तुम्हें कभी लगे कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो समझो कि अभी सही समय नहीं आया। हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, कभी हाँ में, कभी ना में और कभी प्रतीक्षा में। शिव की योजना तुम्हारी समझ से कहीं बड़ी है। तुम्हारी आत्मा मजबूत है। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक सक्षम हो। स्वयं को कम मत आंको। अपने सपनों को जीवित रखो। प्रयास करते रहो। इस शुक्रवार की रात जब तुम आकाश की ओर देखो, तो महसूस करो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। हर तारा तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। विश्वास रखो, आने वाले दिन तुम्हारे लिए नई रोशनी लेकर आएंगे। तुम्हारे जीवन में संतुलन आएगा। तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम्हारे हर कदम पर शिव की छाया बनी रहे। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम और करुणा बनी रहे। और तुम्हारे जीवन में वह सब आए जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की है। धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। शिव तुम्हारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय। शिव की कृपा का विस्तार शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, फिर भी आज के इस पावन शुक्रवार की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का संकेत दे रही है। जब भी तुम भीतर से टूटने लगते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ना कठिन है, उसी क्षण अदृश्य रूप से दिव्य शक्ति तुम्हारा हाथ थाम लेती है। वही शक्ति आज तुम्हें यह अनुभव करा रही है कि तुम केवल परिस्थितियों के पात्र नहीं हो, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता भी हो। भगवान शिव तुम्हें यह स्मरण करा रहे हैं कि जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें जागृत करने के लिए है। कभी सुख आता है तो वह तुम्हें कृतज्ञ बनाता है, कभी दुख आता है तो वह तुम्हें गहराई देता है। यदि जीवन में केवल सुख ही होता, तो तुम भीतर की शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। और यदि केवल दुख ही होता, तो आशा समाप्त हो जाती। इसलिए दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। तुमने पिछले समय में कुछ ऐसे अनुभव किए हैं जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को हिलाया है। किसी अपने ने अपेक्षा के विपरीत व्यवहार किया, किसी ने वचन तोड़ा, किसी ने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया। इन सब ने तुम्हारे भीतर एक दीवार खड़ी कर दी है। शिव का संदेश है, दीवार मत बनाओ, सीमाएं बनाओ। दीवारें प्रेम को रोकती हैं, सीमाएं आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। अंतर समझो और उसी अनुसार आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर एक गहरा सामर्थ्य छिपा है, जिसे तुम स्वयं पूरी तरह नहीं जानते। कई बार तुम दूसरों को प्रेरित करते हो, पर स्वयं को कमजोर समझ लेते हो। यह भ्रम है। जिस व्यक्ति में दूसरों को संभालने की क्षमता होती है, उसमें अपार आंतरिक शक्ति होती है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से महादेव तुम्हें देखते हैं, एक सक्षम, जागृत और प्रकाशमान आत्मा के रूप में। आने वाले समय में तुम्हें अपने कार्यक्षेत्र में एक नया अवसर मिल सकता है। यह अवसर अचानक आएगा और तुम्हें तुरंत निर्णय लेना होगा। डर के कारण पीछे मत हटना। यदि अवसर तुम्हारे सामने आया है, तो समझो कि तुम उसके योग्य हो। स्वयं पर संदेह मत करो। संदेह अवसरों को दूर कर देता है, जबकि विश्वास उन्हें आकर्षित करता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे स्थिरता आने वाली है।
यदि तुम अनुशासन बनाए रखोगे और अनावश्यक जोखिमों से बचोगे तो धन की धारा स्थायी रूप से बढ़ेगी। परंतु याद रखो, धन को साधन की तरह देखो, स्वामी की तरह नहीं। धन तुम्हारी सेवा करे, तुम धन के दास मत बनो। संतुलन ही समृद्धि का रहस्य है। परिवार के संदर्भ में भी एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। कोई ऐसा संवाद हो सकता है जो वर्षों की दूरी मिटा दे। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति शिकायत है तो उसे शांत मन से व्यक्त करो। संवाद में शक्ति है। मौन भी आवश्यक है, पर सही समय पर बोले गए शब्द संबंधों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तुम्हारी सेहत को लेकर भी एक संकेत है। अपने शरीर को थकान की सीमा तक मत ले जाओ। काम महत्वपूर्ण है, पर स्वास्थ्य उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम, ये सब तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होंगे। जब शरीर संतुलित होता है तो ध्यान गहरा होता है। शिव तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो शांत रहो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन जीवन सरल लगने लगेगा। तुम्हारे जीवन में एक अधूरा सपना है जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण रोक दिया था। वह सपना अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है। उसे पूरी तरह मत छोड़ो। धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से ही सही, पर उसकी ओर बढ़ते रहो। समय लग सकता है, पर समर्पण हो तो मार्ग स्वयं बनता है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। कुछ लोग जो पहले बहुत निकट थे, अब दूर होते दिख रहे हैं। इसे नकारात्मक मत समझो। हर व्यक्ति तुम्हारी पूरी यात्रा के लिए नहीं आता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, पुस्तक नहीं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। आज का यह शुक्रवार तुम्हें प्रेम का भी संदेश दे रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है तो उसके साथ ईमानदार रहो। यदि तुम अकेले हो तो अपने अकेलेपन को कमजोरी मत समझो। अकेलापन आत्मखोज का अवसर है। जब तुम स्वयं को समझ लेते हो तभी सच्चा संबंध स्थापित कर पाते हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है उसका कारण बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुम बहुत कुछ एक साथ पाना चाहते हो। धैर्य रखो। जीवन कोई दौड़ नहीं है। हर चीज का अपना समय है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा दे सकता है। इसलिए ठहरकर सोचो, फिर आगे बढ़ो। शिव का यह भी संदेश है कि तुम अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। शब्दों में कंपन होता है। जब तुम सकारात्मक बोलते हो तो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब नकारात्मक बोलते हो तो वही ऊर्जा लौटकर तुम्हें प्रभावित करती है। इसलिए स्वयं के बारे में भी अच्छा बोलो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यह समाचार छोटा भी हो सकता है, पर तुम्हारे मन को प्रसन्न करेगा। उसे शिव का संकेत समझकर कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता से और आशीर्वाद आकर्षित होते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कानूनी या प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है तो उसमें भी धीरे धीरे प्रगति होगी। धैर्य और सही सलाह से समाधान निकलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मित्रमंडल में भी परिवर्तन होगा। कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे विचारों से मेल खाएंगे। उनके साथ समय बिताना तुम्हारे लिए प्रेरणादायक होगा। सकारात्मक संगति तुम्हारे दृष्टिकोण को विस्तृत करेगी।
आध्यात्मिक रूप से यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जप करोगे तो तुम्हारे भीतर का भय कम होगा। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, चेतना है। इसे श्रद्धा से जपो। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारा धैर्य है। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, पर जब मिलते हैं तो अपेक्षा से अधिक होते हैं। इसलिए प्रयास करते रहो, बीच में रुकना मत। यदि तुम्हारे मन में कभी यह विचार आता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तो यह स्वीकार करो कि हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। कुछ लोग केवल सतह देखते हैं। तुम्हें अपनी गहराई स्वयं जाननी है। आज का दिन तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि क्षमा करना सीखो। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर चुके हैं, उन्हें मन से मुक्त कर दो। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें पुनः वही स्थान दो, बल्कि यह कि उनके प्रति अपने मन का बोझ हटा दो। जब तक तुम भीतर से मुक्त नहीं होते, आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारे जीवन में एक नई रचनात्मक ऊर्जा जाग सकती है। लेखन, संगीत, कला या किसी नए कौशल की ओर तुम्हारा मन आकर्षित हो सकता है। उसे अनदेखा मत करो। यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ ठहर गया है, तो समझो कि यह तूफान से पहले की शांति है। कभी कभी जीवन तुम्हें विराम देता है ताकि तुम नई दिशा के लिए तैयार हो सको। तुम्हारे घर में यदि कोई बुजुर्ग है, तो उनका आशीर्वाद लो। उनकी प्रार्थना तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है। जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करता है, उसके जीवन में स्थिरता बनी रहती है। आज रात जब तुम विश्राम करो, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर यह अनुभव करो कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी हर चिंता शिव को समर्पित है। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होगा। शिव तुम्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा समय बदल रहा है। जो अंधकार था वह हट रहा है। जो भ्रम था वह स्पष्ट हो रहा है। जो डर था वह साहस में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं है, बल्कि आत्मा को विकसित करना भी है। जब तुम दोनों में संतुलन बनाओगे, तभी सच्ची संतुष्टि मिलेगी। इस विस्तृत संदेश का सार यही है कि तुम अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। विश्वास बनाए रखो। अपने कर्मों को शुद्ध रखो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने हृदय को करुणा से भरा रखो। महादेव की कृपा तुम पर बनी रहे। तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता आए। तुम्हारे हर कदम पर दिव्य संरक्षण रहे। ओम नमः शिवाय। इस पावन प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए आज शिव तुम्हें और भी गहरी अनुभूति की ओर ले जाना चाहते हैं। जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हें भीतर से विस्तृत कर रहा है। कभी तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, परंतु अदृश्य स्तर पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में व्यवस्थित हो रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि जो फल पक रहा है वह समय से पहले तोड़ोगे तो कच्चा लगेगा और समय पर मिलेगा तो मधुर होगा। भगवान शिव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि स्वीकार्यता ही शांति का पहला द्वार है। जो है उसे स्वीकार करो। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्पष्ट दृष्टि से देखना है। जब तुम स्वीकार करते हो, तभी सही परिवर्तन की शुरुआत होती है। विरोध में ऊर्जा व्यर्थ जाती है, जबकि स्वीकार में ऊर्जा संचित होती है। तुम्हारे भीतर जो डर है, उसका मूल कारण अतीत के कुछ अनुभव हैं।
किसी समय तुम्हें ठोकर लगी, किसी पर भरोसा किया और निराशा मिली, किसी निर्णय ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिया, परंतु हर गलती तुम्हें परिपक्व बना रही है। स्वयं को दोष देना बंद करो। जो बीत गया वह शिक्षा है, दंड नहीं। आगे बढ़ो। आने वाले समय में तुम्हें अपने व्यक्तित्व के एक नए आयाम का अनुभव होगा। तुम स्वयं को पहले से अधिक स्थिर और स्पष्ट पाओगे। जो बातें पहले तुम्हें विचलित कर देती थीं, वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी। यह तुम्हारी आंतरिक प्रगति का संकेत है। जब मन स्थिर होता है तभी जीवन संतुलित होता है। शिव तुम्हें कर्म और वैराग्य का संतुलन सिखा रहे हैं। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। प्रयास करो पर परिणाम को पकड़े मत रहो। जब तुम परिणाम को मजबूती से पकड़ लेते हो तो चिंता जन्म लेती है। जब तुम परिणाम को समर्पित कर देते हो तो शांति मिलती है। यही कर्मयोग है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उतार चढ़ाव चल रहा है वह स्थायी नहीं है। यदि तुम संयम और योजना के साथ आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे स्थिरता आएगी। अनावश्यक तुलना से बचो। किसी और की आय देखकर स्वयं को कम मत समझो। हर व्यक्ति की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अनुसार है। परिवार में यदि कोई युवा सदस्य मार्गदर्शन चाहता है तो उसे समय दो। तुम्हारा अनुभव किसी के लिए प्रकाश बन सकता है। और यदि तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो संकोच मत करो। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक जागृति का एक सूक्ष्म चरण आरंभ हो चुका है। तुम्हें कभी कभी अचानक शांति का अनुभव होता है या बिना कारण किसी सत्य का बोध होता है। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन सक्रिय हो रहा है। ध्यान को नियमित करो। कुछ क्षण प्रतिदिन मौन में बैठो। केवल अपनी श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होगा। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आता है तो तुरंत उसे पहचानो और छोड़ दो। ईर्ष्या भीतर की ऊर्जा को जला देती है। उसकी जगह प्रेरणा लाओ। किसी की सफलता देखकर स्वयं को प्रेरित करो कि तुम भी प्रयास कर सकते हो। तुम्हारी वाणी में प्रभाव है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करो। कटु वचन संबंधों को कमजोर करते हैं। मधुर वचन दूरियों को कम करते हैं। यदि कभी क्रोध में कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा मांगने में देर मत करो। शिव तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि प्रकृति के निकट जाओ। कभी खुले आकाश के नीचे कुछ समय बिताओ। पेड़ों के बीच चलो। नदी या जल के पास बैठो। प्रकृति तुम्हारे मन की अशांति को सोख लेती है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो अपने मूल से जुड़ते हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें पुराने और नए के बीच चुनने को कहेगा। उस समय अपने भीतर की आवाज सुनो। बाहरी शोर से दूर होकर सोचो। जो निर्णय तुम्हें भीतर से हल्का महसूस कराए वही सही होगा। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो यह आवश्यक नहीं कि वे गलत हैं या तुम। कभी कभी दृष्टिकोण अलग होते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है। संवाद और धैर्य से बहुत कुछ सुलझ सकता है। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, इसलिए उन आदतों को छोड़ो जो तुम्हें बांधती हैं, चाहे वह नकारात्मक सोच हो, अनियमित दिनचर्या हो या अनावश्यक चिंता। छोटी छोटी आदतों का परिवर्तन बड़े परिणाम देता है। शुक्रवार की यह ऊर्जा तुम्हें प्रेम का विस्तार सिखा रही है। प्रेम केवल संबंधों तक सीमित नहीं है। प्रेम अपने कार्य से भी हो सकता है, अपने सपनों से भी, अपने जीवन से भी।
जब तुम प्रेम से कार्य करते हो तो थकान कम लगती है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करो। न्याय की भावना रखो पर बदले की नहीं। बदला मन को भारी करता है जबकि क्षमा उसे हल्का करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सहनशीलता है। तुमने जितना सहा है उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं। पर अब केवल सहना ही नहीं, बदलना भी सीखो। जहां आवश्यक हो स्पष्टता से अपनी बात रखो। आने वाले समय में तुम्हें कोई नई शिक्षा या कौशल सीखने का अवसर मिल सकता है। उसे स्वीकार करो। सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान तुम्हें आत्मविश्वास देता है। यदि तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न उठता है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो याद रखो दिशा तब स्पष्ट होती है जब मन शांत होता है। इसलिए पहले मन को स्थिर करो। दिशा स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हारी रातें कभी कभी बेचैन हो जाती हैं। सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहो। कुछ सकारात्मक पढ़ो या जप करो। मन को शांत करके ही विश्राम करो। अच्छी नींद मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। शिव का यह भी संदेश है कि तुम स्वयं को समय दो। हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहना आवश्यक नहीं है। अपनी सीमाएं तय करो। स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन परीक्षा आएगी वह तुम्हें और मजबूत बनाएगी। डर से भागो मत, उसका सामना करो। जब तुम भय की आंखों में देखते हो तो वह छोटा पड़ जाता है। यदि तुम्हारे मन में कोई रचनात्मक विचार है तो उसे लिखो। विचारों को दबाने से वे खो जाते हैं। उन्हें रूप दो। धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन सकते हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा व्यक्तिगत है। किसी और से तुलना मत करो कि वह कितना आगे है। तुम्हारी गति तुम्हारे अनुसार है। निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो आकाश की ओर देखो और याद करो कि वही आकाश सभी को ढकता है। उसी तरह दिव्य शक्ति तुम्हें भी ढक रही है। तुम सुरक्षित हो। शिव का आश्वासन स्पष्ट है, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। बस विश्वास बनाए रखो। हर दिन को अंतिम दिन की तरह नहीं, पर मूल्यवान दिन की तरह जियो। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर रात एक नई तैयारी। तुम्हारे जीवन में संतुलन आएगा। तुम्हारे संबंध सुधरेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और धीरे धीरे तुम वह बनोगे जो बनने के लिए जन्मे हो। अपने हृदय में यह भावना रखो कि तुम आशीर्वादित हो। कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करो और धन्यवाद के साथ दिन समाप्त करो। यही साधना है। महादेव तुम्हें शक्ति दें, बुद्धि दें, धैर्य दें और करुणा दें। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं दूर हों। तुम्हारे मन का अंधकार मिटे। तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैले। विश्वास रखो, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और तुम भी बदल रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप की ओर ले जा रहा है। ओम नमः शिवाय।